अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप हमारा चैनल देख रहे हैं वेट एंड पोल्ट्री नेटवर्क। तो आज जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है पार्ट 6 पोल्ट्री प्रोसेसिंग, पोस्टमार्टम, क्रॉपर और ड्रिलिंग, नेक ब्रेकर एंड वैक्यूम सिस्टम। इसमें ये चीज़ें हम पोस्टमार्टम, क्रॉपर, नेक ब्रेकर एंड वैक्यूम सिस्टम जो है ना आफ्टर ईवी इसको हम डिस्कस करेंगे। पहले पोस्टमार्टम को स्टार्ट करते हैं कि पोस्टमार्टम क्या होता है। पोस्टमार्टम के कारकस की इंस्पेक्शन और जो मीट के डिफरेंट पार्ट हैं उनकी इंस्पेक्शन को पोस्टमार्टम कहा जाता है। तो पोस्टमार्टम और एंटीमार्टम में फ़र्क है। एंटीमार्टम जो है ना बिफोर स्लॉटरिंग लाइव बर्ड का किया जाता है। पोस्टमार्टम आफ्टर स्लॉटरिंग बर्ड का जो है ना आफ्टर स्लॉटरिंग उसकी कारकस की इंस्पेक्शन, उसको पोस्टमार्टम कहते हैं। पोस्टमार्टम में जो लैटिन वर्ड में इसका मीनिंग है आफ्टर डेथ, कि उसको स्लॉटरिंग के बाद जो कारकस की इंस्पेक्शन है वो पोस्टमार्टम है। पोस्टमार्टम जो है ना ये नॉर्मली यूरोप में स्पेशली है ना इसके लिए प्लांट्स पे गवर्नमेंट इंस्पेक्टर हायर किए होते हैं। गवर्नमेंट इंस्पेक्टर जो है ना वो प्लांट को सेंड करती है अपने इंस्पेक्शन के लिए टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। लेकिन हमारे यहाँ जीसीसी या एशिया में ये नॉर्मल है कि कुछ प्लांट्स पे वेटनेरियंस हैं और कुछ पे नहीं है। वहाँ पे वो प्लांट से किसी पर्सन को ट्रेन करके वो इंस्पेक्शन पर्पज़ के लिए उसको लाइन में खड़ा किया जाता है। तो वो उसको बर्ड्स की इंस्पेक्शन कर रहा है, चेक कर रहा है बर्ड्स को किसी भी कंटामिनेशन वगैरह के लिए। आफ्टर ईवी एवेसुएशन मशीन के बाद एक स्पेसिफिक प्लेस है पोस्टमार्टम के लिए ना। कुछ जगहों कुछ प्लांट्स पे है कि है ना अगर लाइन की जो चेन की हाइट है तो वहाँ पे नीचे उसके लिए टेबल प्रोवाइड करती है वो कंपनी, जो प्लांट कंपनी, जो इंस्टॉलेशन कंपनीज होती हैं वो फिर उस मकसद के लिए नीचे टेबल प्रोवाइड करते हैं। अगर कुछ प्लांट्स पे जो है ना वहाँ पे बर्ड इंस्पेक्शन के लिए लाइन जो है ना नीचे से आपकी जो है ना 3-4-5 फुट से ऊपर से गुजरी है लाइन, तो इजीली फिर टेबल की ज़रूरत नहीं होती है, नॉर्मल आदमी खड़ा होकर नीचे उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो वो एक पॉइंट होता है स्पेसिफिक कि जहाँ पे आपका उस पॉइंट पे ये होता है कि जो ईवी मशीन ने जो विज़रा निकाला है और उसको गिबलेट लाइन को ट्रांसफ़र किया उसने, और जो चिकन जा रहा है नेक्स्ट क्रॉपर में ड्रिलिंग के लिए, तो एक पॉइंट है जहाँ पे विज़रा उस चिकन का, विज़रा और चिकन वो दोनों एक ही लेवल पे आते हैं। एक तरफ लाइन में चिकन मूव कर रहा है, उसके साथ ही दूसरी साइड लाइन पे उसका विज़रा। तो जो इंस्पेक्टर होगा उसके सामने पहले विज़रा वाली लाइन गुजरी है, उसके विज़रा के साथ ही दूसरा वो चिकन है जिस चिकन का विज़रा है। तो इस तरह वो विज़रा को इंस्पेक्ट करेगा, लीवर, गिज़र, हार्ट वगैरह को, कि किसी भी बैक्टीरियल या वायरल डिजीज़ के लिए अगर उसको कोई उसके साइन मिलते हैं ऐसे इंटेस्टाइन में कोई डिजीज़ के या वायरल, तो वो फ़ौरन उस चिकन को लाइन से रिमूव कर देगा। लाइन से रिमूव करने के बाद उसको डिस्कार्ड किया जाता है। तो जो उसका सेकंड प्रायोरिटी होती है कि जो भी अगर कंटामिनेशन है, बाइल कंटामिनेशन या फीकल कंटामिनेशन, किसी तरह के भी कंटामिनेट चिकन है, उसको भी लाइन से सेपरेट किया जाता है और उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है बाद में। तो जब ये उसके लिए इंस्पेक्टर के लिए इंस्पेक्शन इजी हो जाती है, जब सेम चिकन और उसका सेम विज़रा एक ही लाइन में हो, तो वो उसको जज कर सकता हो इजीली, उनको लाइन से रिमूव कर सकता अगर कोई उसमें फॉल्ट है या उसने कोई भी डिजीज़ साइन देखें। तो जहाँ पे जो पोस्टमार्टम पॉइंट है, जो इंस्पेक्शन पॉइंट है इसका पोस्टमार्टम के लिए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ सफिशेंट लाइट होनी चाहिए, जिसकी जो है ना वो 540 to 600 लक्स के करीब है, कि इतनी लाइट होनी चाहिए ताकि उसको हर चीज़ बिल्कुल क्लियरली विजिबल नज़र आए। तो आप ये फ़ोटो में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना ये इंस्पेक्शन हो रही चिकन की। तो दूसरी फ़ोटो में देखें कि ये गिबलेट पक लाइन है, कि यहाँ से ये लेके है ना उसको गिबलेट को गिबलेट लाइन में, अगर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गिबलेट हार्वेस्टिंग में, हम उसमें एक डिस्कस करेंगे गिबलेट हार्वेस्टिंग, तो वहाँ पे आपको ये इसको पक लाइन बोलते हैं, गिबलेट लाइन बोलते हैं। तो यहाँ से ये गिबलेट पास हो रहा है, ये देखें
जो हम डिस्कस के जो स्पेसिफिक पॉइंट है पोस्टमार्टम के लिए, कि देखेंगे चिकन और गिबलेट बिल्कुल सेम लाइन में मूव कर रहे हैं कुछ टाइम के लिए इंस्पेक्शन पर्पज़ के लिए। बाद में ये डिफरेंट लाइनों में चले जाएंगे, लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे ये दोनों इकट्ठे मूव करेंगे, ताकि जो चिकन पास हो रहा है उसका सेम विजरा भी आपको नज़र आए। वहाँ से आप इजीली इंस्पेक्ट कर सकते हैं फिकल कंटामिनेशन या कोई इसमें डिजीज़ इशू है, कुछ भी है इंटेस्टाइन, लिवर, गिजर्ट, हार्ट वगैरह में, तो आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम। सो क्रापर, जो वेसिलेशन की मशीन के बाद जो मशीन है वो है क्रापर ड्रिलिंग या नेक क्लीनिंग मशीन उसको बोला जा सकता है। कि इसमें जो बर्ड का ट्रेकिया, जो विंड पाइप है, इसोफेगस है, ट्रेकिया, क्रॉप और इसोफेगस, तीन चीज़ें, क्रॉप, ट्रेकिया और इसोफेगस, जो इसकी खाने की नाली है उसको ना निकाला जाता बाहर, तो बर्ड की नेक क्लीनिंग की जाती है। तो ये एक तरह के इसमें जो इसका जो रॉड है वो रोटेटिंग होते हैं, जिसके ऊपर ना थोड़े उसके स्पाइक बने होते हैं, उस रॉड के ऊपर स्पाइक्स बने होते हैं और मूव रोटेट करते हैं। बर्ड के कैविटी के अंदर जब इंसर्ट होते हैं तो ऐसा ऐसा वो रोटेट करते हैं और नेक को क्लीन करते हैं। जो आपका जो इसका बर्ड का ट्रेकिया, क्रॉप है और इसोफेगस, ये उसके गिर लिपट जाएंगे, तो रोटेशन के थ्रू उसको वो वहाँ से उनको खींच लेगा। तो ये स्टेनलेस स्टील जो है ना रोटेटिंग ड्रिलिंग ये क्रॉप है, इसमें यूनिट्स हैं ये, इसकी भी स्पेशली इसकी जो है ना एडजस्टमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इस पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहा हूँ पिछली ये प्रेजेंटेशंस में भी, इसमें भी, कि इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। कि अगर आपकी लाइन की स्पीड बहुत तेज़ है और आपकी एडजस्टमेंट मशीन की सही नहीं है, तो आप विद इन मिनट्स आप देखेंगे कि आपकी क्रॉपर मशीन के नीचे आपका चिकन का एक जो है ना आप एक डेढ़ देखेंगे नीचे, उसका एक चिकन बहुत ज़्यादा पाइल अप हो जाएगा, क्योंकि वो उसको चिकन के प्रॉपर जब इंसर्ट नहीं होगा तो वहाँ पे चिकन को ये डैमेज करता जाएगा। चिकन डैमेज होगा तो वो आपके ए ग्रेड से बी ग्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने देखा लास्ट में कि अगर आपकी ये डाउन ग्रेडिंग हो तो आपका प्रोडक्शन एफिशिएंसी जो इफ़ेक्ट होती है, इससे लॉस ऑफ यील्ड होता है, लेबर कास्ट, बहुत सारी कास्ट आपकी बढ़ जाती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सारी मशीनों की इसको टाइम टू टाइम इसको मोनीटर करते रहना, जो ऑपरेटर है या सुपरवाइज़र है उसको इसको इसकी जो है ना ऑल टाइम इसको राउंड करना चाहिए। और स्पेशली क्योंकि प्रोसेसिंग में जहाँ पे हैवी कैपेसिटी प्लांट्स हैं, हर रूम के लिए एक सेपरेट फोरमैन इसके असाइन किया जाता है, और जो सेपरेट फोरमैन है उसका काम ही यही होता है कि आपने उस रूम की, उन मशीनों की, चिकन की, बंदों की टेक केयर करना है कि सारा काम जिस रूटीन में होना चाहिए प्रॉपर प्रिकॉशन मेजर के साथ हो रहा है। तो सुपरवाइज़र को भी उसको रोटेट करना चाहिए वहाँ पे। तो जब इसका जो प्रोसेस है किस तरह काम करता है, ये रोटेट जो इसका रॉड है क्रॉपर का, ये चिकन के अंदर इंसर्ट होगा और रोटेशन के थ्रू नेक को क्लीन करेगा। तो उसके साथ ही नेक्स्ट स्टेप पे, उसके साथ ही बिल्कुल जब थोड़ा 2-4 सेकंड के बाद राउंड लेगा, और साथ ही इसके जो है ना एक ब्रश होता है वाटर पंप के साथ, कि जिसमें पानी भी आ रहा हो, ब्रश भी। तो क्या करेगा कि जो ही रॉड वहाँ पे पहुँचेगा तो साथ ही इसका जो ब्रश है, वो ब्रश जो भी मटेरियल इसके क्रॉपर है, इसोफेगस है, ट्रेकिया, उसको वो रिमूव कर देगा बिफोर इंसर्टिंग टू अदर चिकन। कि ये जो रॉड है दोबारा दूसरे चिकन में एंटर होने से पहले उसको बिल्कुल क्लीन और डिसइंफेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये देखें कि आप जो है ना मशीन का इसका स्ट्रक्चर है क्रॉपर का, ड्रिलिंग मशीन का ये, और ये आपको ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि ये देखें कि ये इसके स्पाइक्स हैं, वहाँ पे ये रोटेशन में एंटर हुआ है, तो साथ ही इसके है ना ये सारे इसोफेगस, ट्रेकिया और क्रॉप साथ इसके लिपट गए। अब ये नेक्स्ट जब आउट होगा चिकन से तो साथ ही इसके आपको इसको मिलेगा ब्रश और क्लीनिंग वाटर। तो इसको क्लीन का बिल्कुल क्लीन किया जाएगा रॉड को, और नेक्स्ट चिकन में दोबारा एंटर होगा ये। सो क्रॉपर के बाद है नेक्स्ट मशीन नेक कटर और ब्रेकर। नेक कटर है कि ये आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, कि आप इसको नेक ब्रेकर ही बोलते हैं, नेक कटर भी, कि एक रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर आपने इसको यूज़ करना है, ये नॉर्मल लाइन में मशीन पड़ी होती है, ये कस्टमर रिक्वायरमेंट का आपको नेक के बगैर चिकन चाहिए
तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं और चिकन की नेक को रिमूव करेंगे। अगर नहीं करना, आपके चिकन की नेक को नहीं आपने निकालना, तो आप इसको लाइन में डाउन कर देंगे, तो ये मूव नहीं करेगी, जो आपके सिस्टम के साथ नहीं चलेगी। तो कुछ लोग, अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट आपकी कि आपने कस्टमर आपका जो फ्रेश या फ्रोज़न चिकन विदाउट नेक मांग रहा है और हमने ऐसा दिया भी है, तो फिर नेक को किया जाता है, नेक को फ्रीज़ किया जाता है या उसको एज आ फ्रेश सेल कर देती है कंपनी। इसकी भी रिक्वायरमेंट होती है काफ़ी। तो ये देखिए कि नेक ब्रेकर का ये इसके यूनिट्स हैं सारे नेक ब्रेकर के, ऑटोमेटिक जो नेक ब्रेकर है। और ये नेक कटर नेक ब्रेकर एक मैनुअल, ये देखें कि मैनुअल नेक ब्रेकर, कि ये अगर आपका प्लांट मैनुअल है तो आपको वहाँ नेक रिमूव करनी है। तो निमोटिक है ये, इसमें एयर प्रेशर यूज़ होता है, तो ये मैनुअली इसको आपके चिकन की नेक को काटेगा। नेक्स्ट है वैक्यूम सिस्टम, कि ये वो सिस्टम है जो कि बर्ड की इंटरनल कैविटी से ब्लड और रिब्स के साथ, जो है रिब्स के बीच में लंग्स अटैच होते हैं, लंग्स को वैक्यूम जो है इसके अंदर वैक्यूम किया जाता है, तो उससे वो खींचेगा उसको लंग्स को। और कोई मटेरियल अगर ईवी के दौरान बाज़ का अक्सर होता है कि हार्ट रह जाता है या लिवर का कुछ पीस इंटरनल कैविटी के अंदर रह जाता है, तो इससे आपको ये भी पता चलेगा कि अगर आपने इंस्पेक्ट करना है कि देखना है कि ईवी मशीन आपका बाज़ का जो गिबलेट हार्वेस्टिंग है उसमें हार्ट या लिवर कम होता है उसकी परसेंटेज, तो आपको वैक्यूम जो है ना आपका वो भी बता देगा उधर। वैक्यूम से पता चल जाएगा कि नेक या लिवर कितना आ रहा है उधर। अगर बिल्कुल बराए नाम है तो नो प्रॉब्लम, नॉर्मली 1% 0.5% चलती हैं ये चीज़ें। लेकिन अगर ज़्यादा हार्ट या लिवर उसके नीचे गिर रहा है सकिंग के बाद, तो आप देख सकते हैं कि आपकी मशीन में एडजस्टमेंट प्रॉपर नहीं है, तो आप उसको एडजस्ट करेंगे। तो ऐसा सिस्टम जो कि बर्ड की कैविटी से ब्लड, जो कोई ब्लड रहेगा बीच में, और लंग्स और कोई भी चीज़ लीवर गिजर या हार्ट या कोई इंटेस्टाइन का छोटा सा पार्ट बाज कराया जाता है कोई चीज़, तो उनको निकालता है ये। तो अगर इसमें आप देखें सिस्टम में कि ये देखें इसके साथ ये यूनिट्स हैं इसके, और साथ जो भी इसका मटेरियल ब्लड को सक करेगा वो सारे इस पाइप के थ्रू होके ये ऊपर वैक्यूम के साथ कनेक्ट होता है। आपके आफल रूम में इसका टैंक पड़ा होता है, तो ये सारा मटेरियल से निकाल के ये आफल टैंक में शिफ्ट किया जाएगा। सो ये था आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए हमें इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।